कैकेयी सुमित्रा को देखिए, सास का बहू के प्रति क्या धर्म है। वो आप कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और सीता, श्रुतकीर्ति, उर्मिला और मांडवी का व्यवहार देखिए। एक ससुर का अपने पुत्र वधू के साथ क्या क्या धर्म होना चाहिए, उस धर्म में चक्रवर्ती महाराज दशरथ और जानकी जी के प्रसंग को पढ़िए। एक आपस में देवरानी जेठानी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वे जानकी जी में, मांडवी मैया में, श्रुतकीर्ति में और उर्मिला मैया का व्यवहार देख करके आप इसको पढ़ लीजिए। ये कौन कहता है? बाबा वाल्मीकि कहते हैं। राम जी की कथा कोई हंसी मजाक नहीं। आज लोगों ने राम जी की कथा का मजाक बना लिया है। क्यों? क्योंकि राम जी की कथा क्या हो गई, मर्यादा में नहीं है। अब राम जी की कथा मर्यादा से बाहर निकल गई। लोग कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सीता मैया क्या है? जगत की माँ है। और रावण क्या है? बोले रावण माँ का बेटा है। भला कोई बेटा अपनी माँ का हरण करेगा? आप बताइए भाई, बच्चे को यदि कोई जरूरत होगा तो माँ के पास आकर के मांगेगा। यदि माँ ना दे तो बच्चा जिद करेगा, माँ को किडनैप करके थोड़ी ले जाएगा। लेकिन लोगों ने प्रस्तुत किया कि रावण ने सीता जी का हरण किया। वाल्मीकि जी कहते हैं सीता जी का हरण नहीं हुआ, सीता जी खुद चल करके गई। ऐसा ये राम जी की कथा बताती। तो राम जी की कथा मर्यादा से आज विपरीत हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचंद्र जी की जो कथा है ये कोई साधारण कथा नहीं समझना। भागवत जी तो आप जब चाहे तब पढ़ लो, क्योंकि वो कन्हैया है, लेकिन ये कन्हैया नहीं, ये राम जी हैं। और राम जी की कथा मनुष्य के जीवन में एक एक आदर्श को सिखाती है। एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, वो रामचरितमानस हमें और आपको सिखाती है। एक गुरु का शिष्य के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, वे रामचरितमानस सिखाती है। एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो भी रामायण सिखाती है। और एक मालिक का नौकर के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, वो भी रामायण सिखाती है। और तो और छोड़िए, एक मित्र का मित्र के साथ कैसा धर्म होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो भी रामायण सिखाती है। वाल्मीकि बाबा कहते हैं ये तो संसार की बातें हैं, सुनो। यदि तुम्हारा कोई शत्रु भी है, दुश्मन भी है, तो एक दुश्मन के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये भी रामचरितमानस हमें और आपको सिखाती है। इसीलिए राम जी की कथा बहुत टेढ़ी है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ी तो है लेकिन सबसे सरल भी। गोस्वामी जी कहते हैं सरल शब्द को आप स्वयं पढ़िए। स माने सीता जी। सरल शब्द का यदि आप विच्छेद करो, घर पे जाके करना, सरल को लिखना, तो क्या समझ में आएगा? वाल्मीकि जी कहते हैं स अर्थात सीता मैया, और र मतलब राम जी, और ल मतलब लक्ष्मण भैया। अर्थात तीनों शब्दों में एक ही चीज समाया हुआ है कि जिसके हृदय में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया यदि बैठे हैं तो ये समझ लेना कि ये राम जी की कथा अपने आप सरल हो जाएगी और आप सबके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगी। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, पुरजना मिला ये न कहाँ कछु, अरे तही विधि राम प्रयाग। उस प्रयागराज में सीता सहित प्रभु समेत संतन सहित सुबास,
मैया और भैया के साथ मेरे प्रभु राम जी संतों का दर्शन करके भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं।